हेलो दोस्तों, आपके सामने हम एक और वीडियो लेके आए हैं। क्लास छठवीं की है और चैप्टर दूसरा है। पहला चैप्टर हम पहले डाल चुके हैं और जो मेरा जो लेक्चर है वो एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स के ऊपर मैं लेके आता हूँ। और जिस चैप्टर का नाम है आपके सामने लिखा हुआ है, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन। तो अगर मेरे चैनल पर पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिससे आपको नई नई वीडियो मिलती रहेंगी। तो देर न करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है मेरा, अभी मैंने आपको बताया था कि आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन। तो मेरी सबसे पहले हेडिंग ये आती है कि आखेट का मतलब क्या है। आखेट का मतलब होता है घूम घूम कर। आखेट का मतलब क्या होता है? घूम घूम कर। अब पहला अगर इस टॉपिक की अगर हेडिंग देखें या फिर इस चैप्टर की हेडिंग देखें तो आरंभिक मानव। क्या है? आरंभिक मानव। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? तो मेरा क्वेश्चन ये बनता है दिमाग में कि जो सबसे पहले इंसान थे या लोग वाग थे वो क्यों घूमते थे इधर उधर। तो क्यों घूमते थे, चलिए देखते हैं। वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते। आपको पता ही होगा कि अगर हम एक ही जगह पर रहेंगे तो जो मेरे रिसोर्सेस है खाने पीने के, वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। तो इस वजह से तो वो सब जगह पे घूमेंगे, इधर उधर देखेंगे कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं कि नहीं है, तो डिस्कवर करने के लिए यात्रा पर घूमते थे। अगले इसमें बता रखा है कि सेकंड वाले स्टेंजा में कि लिए जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग वगैरह हो गए और जानवर वगैरह हो गए, तो अपना जो भी क्या करते थे भैया, जैसे खाना ढूंढेंगे कि नहीं ढूंढेंगे, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। देखो ये देखा, एक जगह से दूसरी जगह पे वो जाया करते थे। और इसके साथ ही साथ में क्या है, पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। ये भी मुझे पता है कि कभी सर्दियों में कोई से भी फल आते हैं या गर्मियों में कोई से फल आते हैं। अलग जैसी ऋतु में वैसे फल फूल आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो एक ये तो डेफिनेट है कि एक ऋतु में हमें या फिर ऑल टाइम तक हम एक जगह पर नहीं रह सकते, तो इसलिए ये घूमते थे। दूसरा लास्ट पॉइंट इसमें है, इस वाली हेडेक का, कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं है। जब तक हमारे पास में या फिर पेड़ पौधे नहीं होंगे या फिर पानी नहीं होगा तो हम कैसे रह सकते हैं। हमारा रहना एक तरीके से इम्पॉसिबल वाला वर्ड बन जाता है। अगली हेडिंग आती है मेरे पास, नाम और तिथियां। नाम और तिथियों के बारे में जानकारी लेते हैं। आरंभिक काल या कह सकते हैं पुरा पाषाण काल 20 लाख से 12,000 साल पहले की बात है। ये दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन, पुरा का मतलब क्या होता है? प्राचीन। और पाषाण, पाषाण यानी पत्थर से बना है। पाषाण का मतलब क्या है? पत्थर से बना हुआ या फिर बना है। यह नाम पुरा स्थल से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। किसको बताता है? जो भी पुरानी चीज़ें हैं या फिर पुरा स्थल से बने पत्थर या फिर औजार के महत्व को बताता है। अगले स्टेंजा पे देखते हैं। तो आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। जो सबसे शुरुआत वाले लोग कैसे थे? सबसे पहले इसे कि जो लोग बाग थे आग जला सकते थे। ठीक है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? देखो आपके सामने है। पहला है एक आरंभिक है, एक है मध्य, एक है उत्तर पुरा पाषाण युग। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कितने भागों में विभाजित कर दिया गया था, तो 3 भागों में विभाजित कर दिया गया था। आगे देखते हैं। तो नाम और तिथियों के ऊपर ही बात कर लेते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि फिर आता है मध्य पाषाण युग। कौन सा आता है? मध्य पाषाण युग। देखो आरंभिक तो अभी हम पढ़ा के तुम्हें बता ही चुके कि आरंभिक में क्या क्या हुआ था। फिर मध्य की बात करते हैं, मध्य में क्या हुआ। ठीक है। तो मध्य में क्या हुआ? मध्य युग कितने से कितने वर्ष तक का क्वेश्चन ये आ सकता है कि मध्य वर्ष है जो भी है, तो ये कितने से कितने तक रहा था? तो 12,000 से लेकर 10,000 साल पहले तक का है समय। ठीक है। इन्हें माइक्रोलिथ, इन्हें हम क्या बोलते हैं? माइक्रोलिथ यानी
लघु पाषाण कहा जाता है, लघु पाषाण कहा जाता है, माइक्रोलिथ या कह सकते हैं लघु पाषाण कहा जाता है। इसका ड्यूरेशन पूछ लिया जा सकता है तो 12,000 से लेकर 10,000 तक है। अगला स्टेंजा पे देखते हैं तो प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुठ लगे होते हैं और आरी जैसे औजार मिलते हैं। अगर हम जैसे वहाँ के जो औजार वगैरह थे, जितने भी सामान थे, तो हड्डियों या फिर लकड़ियों के मुठ, जैसे वहाँ पर हड्डियाँ यूज करते थे या फिर लकड़ी वगैरह। मुठ का मतलब होता है जैसे कि चायदान के पकड़ने के लिए प्लास्टिक की जो हेल्प होती है, प्लास्टिक का जैसे डंठल टाइप का जैसे पकड़ते हैं, तो ऐसे ही वो अपने मुठ उसी को बोलते हैं, पकड़ने में जो आग से हमें प्रोटेक्ट करती है ज़्यादा हीट को रोकने के लिए। ठीक है, अगले स्टेंजा पे देखते हैं तो यह है कि इस काल के पाषाण और औजार आमतौर पर बहुत छोटे छोटे थे या छोटे छोटे हैं। उस टाइम के अगर हम देखते हैं तो औजार वगैरह काफ़ी छोटे छोटे थे और साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते हैं। अब आपका आता है कि नवपाषाण युग कब से कब तक का था। लास्ट है, ये तीसरा नंबर का है, तीसरा नंबर का नहीं है जो अभी चल रहा है। ये अभी कौन सा था, तीसरे नंबर पे कौन सा था? देखो अभी हम पढ़ा के गए 3 भागों में था। एक कौन सा था, आरंभिक था, मध्य था, उत्तर पाषाण युग था। अब इसमें आता है नवपाषाण युग जो 10,000 साल पहले से बदलती जलवायु तक है। नव का मतलब होता है न्यू, नया, इसको हम नया या फिर नव कह सकते हैं। खेती और पशुपालन की शुरुआत इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में जैसे कि गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। अगर क्वेश्चन में आ जाएगा कि गेहूँ धान जैसे कब हम उगाने लगे थे, तो नवपाषाण युग में उगाने लगे थे। कितने से कितने, 10 साल से पहले की है बदलती जलवायु से। ठीक है ना। सबसे पहले जिस जंगली जानवरों को पालतू बनाया गया था गाय, वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। जो गाय था एक कुत्ता था, यही सबसे पहले बताया गया था कि यही पालतू बनाए गए थे। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। मछली को तभी भी खाते थे। ठीक है। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। अब मेहरगढ़ के बारे में पढ़ते हैं कि जीवन मृत्यु कैसी क्या थी। तो ज़रा देखते हैं कि इस इलाके में सबसे पहले कौन कौन से क्या क्या चीज़ मिला था। मेहरगढ़ की बात करते हैं तो मेहरगढ़ में सबसे पहले आपको क्या मिला था। देखो सबसे पहले जौ है, गेहूँ है उगाना, भेड़ बकरी का पालन सीखे थे। कहाँ पर ये सब सीखे थे? मेहरगढ़ में सीखे थे। ठीक है। अब देखते हैं कि इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना, भेड़ बकरी पालन करना सीखे थे। इसमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ मिली थीं। अगर बात करिए जाए कि मेहरगढ़ में कौन कौन सी चीज़ें क्या मिली थी, तो क्या क्या मिला था? हिरण, सुअर जैसे जंगली जानवरों और भेड़ और बकरियों की भी हड्डियाँ मिली थी। तो मेहरगढ़ में चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं। मेहरगढ़ में अगर घर की बात करें तो कितने कमरे थे? 4 या फिर 4 से ज़्यादा प्रत्येक। हाँ ठीक है। अगर इसमें आगे हम लेके चलते हैं, इनमें से कुछ संभवतः भंडार के काम आते थे। किसके काम आते थे? भंडार के काम आते थे। ठीक है। आगे चलते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। अब आपने अगर हिस्ट्री वगैरह पढ़ी होगी तो जैसे जितने भी पुराने कब्र वगैरह थी, राजा महाराजा हुआ करते थे, तो उनके सामने जैसे उनकी फेमस चीज़ें या फिर जितने भी जेवरात वगैरह हुआ करते थे, जितने भी उनके पास सामान हुआ करता था, उनका सारा का सारा उनके साथ में यादगार के लिए दफना दिया जाता था। तो ऐसे इन लोगों को मिला था। तो ये वीडियो मेरी ख़त्म होती है और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो हम इसी टॉपिक पे हम जल्दी लेके आ रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर। तो मेरे चैनल को देखते रहिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। थैंक यू।